ये बाढ़ ग्रस्त इलाका है। दोस्तों नमस्कार, वायरल न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। ये बिहार मधुबनी डिस्ट्रिक्ट प्रखंड बेनीपट्टी है और बेनीपट्टी क्षेत्र का ये बिमरी चौर है। इस बिमरी चौर में देखा जा सकता है कि कितना ज़्यादा भयंकर सैलाब आया हुआ है। चारों तरफ पानी ही पानी है और बिल्कुल रोड वोड सब डूबा हुआ है। इस चौर में कोई रास्ता ही नहीं बचता है नाव के अलावा इस चौर में जाने का। तो इस बेनीपट्टी क्षेत्र में एक पंचायत है करहरा, और करहरा पंचायत में एक गांव है बिरदुपुर। उस बिरदुपुर गांव से एक बारात यहां आई हुई है। किसी भी तरीक़ा से अपने गांव से तो यहां आ गए हैं, लेकिन यहां से आगे जाने का रास्ता ही नहीं है। अब यहां से एक ही व्यवस्था बनता है कि उस बारात को नाव से ही आगे जाया जाएगा। तो नाव से जाने का मतलब ये है कि खुदा न खास्ता अगर कोई हादसा होता है, कोई लापरवाही होती है, किसी तरीक़ा का मतलब कोई हादसा हो गया तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? यहाँ के एमएलए लेंगे या एमपी लेंगे, जो अब तक यहाँ इस दुख भरी दिन में अब तक झांकने भी नहीं आए हुए हैं। यहाँ कितना भयंकर तरीक़ा से सैलाब आया हुआ है। एक भी एमएलए एमपी को, एक भी प्रशासन तक नहीं आके देखा है कि यहाँ की जनता किस हाल में जी रही है। और यहाँ के एमएलए एमपी को कुछ लेना देना तो है नहीं यहाँ की जनता से। बस 5 साल में एकदा ठगने उन्हें आ जाते हैं कि जनता को किसी भी तरीक़ा से ठग लें और ठग करके वोट उनका ले लें और एमएलए एमपी बन जाएं और जा कर के अपने खर ख़ानदान वाले को ही बनाएं। उन्हें जनता से तो कुछ लेना देना नहीं है। यदि इस रोड को एक मर्द भी ऊंचा बना दिया जाता तो नहीं, ये नाव की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और लोग आसानी से हाट बाज़ार चले जाते हैं और अपनी ज़रूरत पूरी कर लेते हैं। इस तरीक़ा का रोड रहने का क्या मतलब होता है? जब रोड पे गाड़ी चलेगी ही नहीं, पानी ही पानी भरा रहेगा। थोड़ा सा भी अगर बारिश हो तो पानी भर जाए। हालांकि अभी तो बाढ़ का पानी आया हुआ है, अब बहुत ज़्यादा पानी आया हुआ है। ये रोड को अगर ऊंचा करवा दिया जाता तो 7 पंचायत के लोग बहुत आसानी से हाट बाज़ार चले जाते और अपनी ज़रूरत पूरी करके वहाँ से आते। इसलिए कि बहुत सारा ऐसा सामान होता है जो गांव घर में नहीं मिलता है, उन्हें बाहर निकलना ही पड़ता है। चौक चौराहा पे उन्हें जाना पड़ता है और अपने घर के लिए सामान लाना पड़ता है। ये देखें, नाव में बाराती चढ़ रही है और बीच दहाड़ हो करके इस नाव को जाना है। तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर का रास्ता इन्हें तय करना होगा और दूल्हे बाबू जा रहे हैं। खुदा न खास्ता कोई हादसा होता है, इसमें देखें छोटे छोटे बच्चे भी हैं। ये बच्चे को लेकर के चढ़ रहे हैं, जो हालांकि ये ठीक नहीं है। इन्हें छोटे बच्चे को लेकर के इतना लंबा 1 से 1.5 किलोमीटर नाव से जा रहे हैं लोग, इन्हें नहीं जाना चाहिए। खैर, इस नाव में मर्द भरा हुआ है। उस तरफ से जो नाव लौटेगा, जब दूल्हे लौटेंगे तो उनके साथ लेडीज़ भी होगी, उनकी दुल्हन होगी और कुछ सामान वगैरह भी होगा। अगर कोई हादसा होता है तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? यहाँ का एमएलए एमपी तो जिम्मेवारी लेने की तो दूर की बात, झांकने तक नहीं आएंगे। अगर उन्हें मालूम भी चल जाएगा कि कोई हादसा हो गया करहरा पंचायत में, तो एक मरतबा आ जाएंगे और देख करके चले जाएंगे, लेकिन काम नहीं करेंगे, रोड को ऊंचा नहीं करवाएंगे। अब लोग भी परेशान हो गए हैं कि कितना वेट किया जा सकता है। 4-5 महीना से तो लॉकडाउन चल रहा है, तो कितना शादी को टाला जा सकता है। तो सोचे कि मुसीबत वाली घड़ी में ही अपना काम कर लिया जाए। काम को टाल करके तो कोई फ़ायदा है नहीं, कितना टाला जा सकता है। तो बहुत सारा ऐसा काम होता है जो करना ही पड़ता है मजबूरी में इंसान को। और देखें, इस नाव में तकरीबन 25 से 30 आदमी लग रहा है। अब बहुत ज़्यादा ये नाव भर गया है। इतना भरने का मतलब ये होता है कि नाव के साथ कुछ भी हादसा हो सकता है, लेकिन मजबूरी है, इन्हें जाना ही पड़ेगा अपनी बारात को लेकर के। तो इंसान जान जोखिम में रख करके जा रहे हैं। ये तो खैर बारात हो गया। इसी तरीक़ा से यहाँ के नागरिक उस पार जाते हैं बड़ बाज़ार के लिए। रोज़ाना तकरीबन
20 से 25 बार ये नाव उस बगल जाती है और इस बगल आती है। इसी इतना ही भर करके उन्हें लेके जाना होता है, लेके आना होता है खेवैया को। और ये मधुबनी ज़िला का बिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ की जनता को ना तो सरकार ध्यान देती है, ना तो प्रशासन ध्यान देती है। ये देखा जा सकता है कि कितना भयंकर तरीक़ा से सैलाब आया हुआ है। और कमाल की बात तो ये है कि बाढ़ घोषित ये एरिया को किया ही नहीं गया है। किसकी लापरवाही होती है ये। अभी नाव से बारात गए हैं आप? अरे नाव से बारात हम लोग जा रहे हैं। ये सोहरौल, ये मधुबनी ज़िला का बेनीपट्टी प्रखंड का सोहरौल गांव है। ये बाढ़ग्रस्त इलाका है। यहाँ अभी आप लोग देख लीजिए, यहाँ नाव से बारात जा रहा है। पब्लिक को इतनी परेशानी है। यहाँ क्या कहते हैं, महिला को दिक्कत है, गर्भवती महिला को परेशानी है, यहाँ बीमार पड़ रहा है। यहाँ कोई सरकारी लाभ यहाँ नहीं है। भयंकर सैलाब यहाँ पे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सैलाब आया हुआ है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि ये बाढ़ घोषित नहीं हुआ है अब तक ये बाढ़ घोषित नहीं हुआ है। और बेनीपट्टी में सांप, कल सोहरौल गांव में 2 लड़का को सांप काट लिया। अब तक हॉस्पिटल में कहता है वैक्सीन नहीं है। गरीब आदमी इधर से इधर परेशान हो रहा है। यहाँ आदमी को हर चीज़ की परेशानी है। परेशानी उठा करके आदमी यहाँ 2 किलोमीटर लंबा बेनीपट्टी जाना पड़ता है नाव से, समझ गए? जी जी। यहाँ के जो प्रतिनिधि है वो आज तक अभी तक देखने के लिए नहीं आए कि जनता मरा कि खपा कि कहाँ है, कुछ नहीं है। जब इलेक्शन का टाइम आता है एमपी से फोन करके बाढ़ घोषित करवाइए, ये तो गलत है ना भाई। कुछ नहीं, सब जो है खाना पकाना सब है, एकदम सब चोर हैं। जितने भी चोर हैं सब यहाँ, एक भी आदमी सही नहीं है। विधायक प्रतिनिधि कोई भी नहीं आया यहाँ देखने के लिए कि करहरा पंचायत बाढ़ग्रस्त है, यहाँ आदमी परेशान है ना। विधायक एमपी का तो बातें छोड़ दीजिए, यहाँ प्रतिनिधि भी मुझे देखने वाला नहीं है। यहाँ पब्लिक खुद अपने मरे अपने खपे बस। यहाँ जो है सांप काट लिया रात में 2 लड़का को, जो है अब तक जो है हॉस्पिटल में कहता है वैक्सीन नहीं है। गरीब आदमी कहता है, सरकार बोलता है कि हम ये दिए वो दिए, अब तक कुछ नहीं है। क्या लाभ है जनता को, पब्लिक को यहाँ से?